हेलो फ्रेंड, आ गई फिर से। देखो ये गुरु जी हैं, तो इन्हीं के सत्संग में जा रही हूँ। दोस्त के यहाँ घर में है। इसके बाद फिर मंदिर भी जाऊँगी कि वहाँ भी नवरात्रा माता रानी का पूजा, वहाँ भी जाना है। तो पहले उनके घर में आई हूँ गुरु जी के। और यहाँ क्या, इस माहौल में इतना शांतिपूर्वक, मतलब पूजा, ये जो हमारे गुरु जी के जो पूजा होता है ना, सभी इसमें मतलब यहाँ पर क्या हम लोग ये जो वीडियो इसमें वो चलाते हैं, रिकॉर्डिंग जो चलाते हैं ना, तो वो क्या हम लोग मतलब उसको आप सुनोगे ना तो बिल्कुल मन दम बोलते मोह लेने वाला वैसा होता है। एकदम मगन होकर सब सुनोगे। तो गुरु के सत्संग में सभी आते बहुत, और ये एक होता है बुलावा है ना, तो बहुत कम होता है। तो प्राय इस फ्रेंड के मैं हमेशा आती हूँ। तो इस बार काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रही थी, आज आई थी। तो देखो बुलावा था इसलिए मैं आ गई। और सभी दोस्तों यहाँ, सभी दोस्त लोग हैं और भी आ रहे हैं। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। तो इसी बहाने मंदिर पूजा पाठ जब भी होता है तो हम लोग सब आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है। बहुत कम हो पाता है कि पूजा पाठ होता तो हम मिल पाते हैं, या कहीं बाहर वर गए तो मिल पाते हैं। तो आई हूँ, तो मैंने कहा अभी जहाँ पर हूँ, जहाँ से आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ काफ़ी आवाज़ें हो रही है। और यहाँ क्या जो सत्संग हम लोग जो चलाते हैं, तो ये आपके उसमें चलाते हैं, तो जो साउंड से यूट्यूब को मालूम है आप लोगों को सब। तो इसलिए हम लोग, मैं क्या करी, इसको हम लोग डबिंग कर लेते हैं। लेकिन आप लोग इस सत्संग में बैठोगे ना, सब जो सुनोगे ना, तो बिल्कुल मतलब मन दम इतना खुश होगा। जितना भी मन अशांत रहता, मन शांत हो जाता है यहाँ पर आके। और मन बहुत अपसेट रहता है, मेरा बहुत अपसेट था। यहाँ पर बैठी थी ना, तो तब से मतलब इन्हीं के सूर्य ध्यान में बैठी थी, और बहुत अच्छा लगता है आके यहाँ पर। तो जो फ्रेंड मेरी है वो हमेशा करती है सत्संग, तो इसमें हम सब आते हैं, सभी दोस्त आते हैं दोस्तों। तो कभी भी इस समय सत्संग, पूजा, मंदिर, जो भी हम पूजा में जाते हैं, तो उसमें भगवान को एकदम ध्यान से याद करके अपना जो दुख दर्द सब बढ़ जाता है। क्योंकि भगवान वो हमसे हमारा दुख जितना है ले लेते हैं, और अपना जितना सुख देना चाहते देते हैं। तो यही है। अब देखो सब दोस्त लोग बैठ के यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर ये आपको म्यूजिक जो यहाँ हो रही है सुनाती हूँ तो आप बहुत खुश होते। लेकिन यूट्यूब का कुछ नियम है, वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो जो भी ये है, हम लोग सब ऐसे ही बैठ के सुनते हैं। और गुरु जी के मतलब यहाँ पर आके मन शांति, तो आप लोगों को बताया भी पहले, और हमेशा आती है। तो मैंने और भी वीडियो डाल रखा दोस्तों। तो जिस फ्रेंड के यहाँ भी है, तो अभी आपको मिलाऊंगी उससे। तो जिनके घर में होता है तो जानते हो, पूजा पाठ करी, फिर उनका किचन उचन के गेस्ट भी उनके आए होते हैं। तो किचन में भी काम देखना, एक आदमी मतलब देख नहीं सके, लेकिन क्या करे, घर के काम, पूजा में देखना, दोस्तों को देखना, भगवान को देखना, सब चीज़ बेचारी एक ही वो देखती रहती है। तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो अभी आपको मिलाऊंगी उससे भी, क्योंकि शायद वो किचन में है। तो बोले ना, किचन, कमरा, मंदिर, इसी में वो बेचारी घूम रही है। तो दोस्तों आप लोग कभी भी सत्संग, मंदिर सत्संग में, मंदिर हम लोग जब भी जाते हैं, तो वहाँ जाके पूजा पाठ में ज़रूर भाग लिया करिए। और अच्छा लगता है, गुरु का ध्यान, भगवान का ध्यान हम सब करते हैं। तो कि मंदिर में भी, कल भी मैं मंदिर में गई थी। तभी 9 दिन तो वैसे नवरात्रा में तो मंदिर में आप जानते हो रोज़, क्योंकि मंगलवार को सुंदरकांड होता है, उसमें जाती हूँ। मतलब ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि और भी जगह मेरे को काम भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन भगवान का जहाँ जहाँ दर्शन का मिले, मैं वहाँ तो पहले पहुँचती हूँ, बाकी सारा काम रोक देती हूँ। कि ये सब जगह जाके मन को इतनी शांति मिलती है ना, कि क्या बताऊँ मैं। जब मन बहुत अशांत रहता है तब तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी सत्संग में मैं बैठी हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सब सुन के। और यहाँ गाड़ी वाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है दोस्तों। तो जब हम डबिंग करते हैं ना, तो आवाज़ें बहुत होती है। तो जितना शांत माहौल हो, डबिंग करने में तो अच्छा होता है। लेकिन ऐसा माहौल बहुत कम मिलता है, क्योंकि जहाँ भी वहाँ लोग रहते हैं, तो इसलिए। और सभी बैठे हो भगवान के ध्यान में, सभी जितने हैं, और बहुत ध्यान से सुनते हैं सब बैठ के। सत्संग में जब भी आपको तो पहले ही बताया ना, सत्संग में जब भी आ पाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और मेरा तो हमेशा आना जाना रहता है ये दोस्त के यहाँ, और दोस्त भी बहुत ही अच्छी है। अब इनमें क्या है, जैसे बीच में सोचो ये लोग पानी, ये लाल पहनी हुई वो मेरी दोस्त है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम पानी इसी बीच पानी नाश्ता
कि सत्संग में गुरु भगवान के सामने ये नहीं, हम लोग को जो प्रसाद मिलेगा तो यहीं बैठे बैठे हम प्रसाद भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ रोक टोक है, पूजा चल रहा है लेकिन भगवान का प्रसाद जो मिला हम खा सकते हैं, पानी चाय सब ले सकते हैं। बस लास्ट में जब पूजा पूरा ख़त्म होगा कि जब अपने आरती वारती होने के बाद फिर हम जो हमारे प्रसाद में लंच या जो भी श्रद्धा से मिलेगा हम वो सब खाते हैं। और बहुत ही जो करने वाले सोचे अभी नवरात्रा चल रहा है तो ये उसी हिसाब से नवरात्रों के हिसाब से व्रत वाले लोग बहुत आते हैं, तो उसी हिसाब से इसने बनाया है खाना। क्योंकि हम लोग तो आते ही रहते बताए ना, तो जब भी आएंगे हमेशा मतलब बहुत मेहनत करके सबके लिए बनाती है सब, लेकिन इनका ये मेहनत नहीं है तो भगवान का बहुत आशीर्वाद है इनको, तभी ना भगवान इतना शक्ति देते हैं कि तुम अपने मेहमानों को खातिरदारी कर सकते हो। तो भगवान भी ये बहुत अच्छा करके रखे, हमें इतना शक्ति दे के रखते हैं कि हम सबको मेहमानों को भी देख सकते हैं कि भगवान ने हमें शक्ति दिया हुआ है। तो आज की तबीयत भी ठीक नहीं थी, सबसे पता बहुत परेशान थी सुबह से, और बस अभी जब खत्म ये हो जाएगा फिर आरती वारती होने के बाद जितनी बहनें हैं यहाँ पर, तो जो प्रसाद है प्रसाद में आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी प्रसाद लेना तो प्लेट में आप एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अन्न का अपमान होता है उससे। तो अन्न जो भी है प्रसाद में, जो चीज़ में भी अन्न को फेंकना नहीं, जो भी प्रसाद जितना खाना उतना ही लेना, बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि थाली में हम लोग गुरुद्वारा में भी जाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि वहाँ थाली में एक चावल भी नहीं छोड़ना है, रोटी के टुकड़े भी नहीं छोड़ना है, नहीं लेना पहले ही मत लो, हाथ जोड़ के प्रसाद को रोक दो कि नहीं ये नहीं खा पाऊँगी या नहीं, तो वो बर्बाद नहीं होगा। सोचते एक एक अन्न का दाता है, एक एक अन्न, सोचो गरीब कितना मुश्किल से पाते हैं उसको, और हाँ जो मेहनत वाले करने में उनको भी बहुत मुश्किल से होता है, और सब बहुत लोग अन्न को बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर गुरुद्वारा में जहाँ है कि अन्न का बर्बादी नहीं, प्रसाद अपने जितना खा सको उतना ही लो। बस इसके बाद ये पूजा वूजा हो जाएगा, इसके बाद आरती सब लेंगे, आरती लेने का अभी सब यहाँ क्या एक एक दो करके टाइम है। एक्चुअली दोपहर का और नवरात्रा का समय, नवरात्रा में क्या होता है सब अपने अपने घर में सभी पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा किसी को टाइम लग जाता है, बहुत लोग नहीं भी आ पाते हैं, बहुत लोग श्रद्धा रहता तो आ भी जाते हैं, अपने हिसाब से श्रद्धा के हिसाब से सभी आते हैं। और ये जो आ रही इनके घर के मेहमान है सभी को पानी नाश्ता सभी चीज़ देती जाती हैं, चाय पानी जो भी है अपना सभी को यहाँ देती जाती। और एक अच्छाई है कि सोचो जो हम लोग बैठे हुए बहनें जितनी जो प्रसाद जो भी खा रहे, तो गिलास व्लास जो हम लोग बैठे यहीं से हम लोग से ले जाके ये अपना डस्टबिन या जो भी डालती है, लेकिन मतलब इनको बोलते हैं ना हम लोग को प्रसाद देना ये पुण्य कमाना बोलते हैं ना, वो है खुद ये श्रद्धा से ही करती हैं। तभी नवरात्रा के कारण उतने नहीं आ पाए, क्योंकि नवरात्रा में सब अपने अपने घर में करते रहते हैं ना, इसलिए तो पूरा भरा रहता है। आपको पहले भी मैंने वीडियो डाला, देखना कि सारे मतलब इतने भरे रहते हैं, और नवरात्रा की वजह से तभी बहुत बहनें आ गई हैं। ये गुरुजी हैं, इन्हीं के हम सत्संग में आए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी कभी ये मौका मिले और सत्संग में जाने का, तो दोस्तों से निवेदन है कि ज़रूर जाएं। अब जाके देखेंगे, ये मेरी फ्रेंड है, सोचिए किचन में भी कितना काम होता है, प्रसाद बनाना यही है। ये हमेशा गुरु के मतलब पूजा में हम सबको बुलाती, सभी बहनों को, बहुत प्यारी बहन है ये। तो गुरु के बोले ना किस्मत हमारा है कि हमारा मतलब सत्संग में आने का मौका मिल जाता है कि चलो बाबा ने हमें याद किया, गुरु जी ने हमें बुलाया है, तो हम सब लगन से इनके पास पहुँचते हैं, क्योंकि इनका बुलावा रहता है तो हम ज़रूर आते हैं। अब सोचिए सबको खिलाने पिलाने में बनाने में कितना काम होता है। घर में जब पूजा पाठ हो हम लोग घर में करते हैं तो काफ़ी घर में काम होता है, तो उसको एक जन से किया नहीं जा सकता है, सभी ये मिल के करती हैं और बहुत धूमधाम से पूजा वूजा करती हैं।
सभी से रिक्वेस्ट है, ज़रूर आना दोस्तों। सभी का स्वागत रहता है यहाँ पर बाबा के दर्शन में, और आप लोग आके यहाँ भगवान का आशीर्वाद लीजिए। अब वापस सब अपने अपने घर को जा रहे हैं, तो दोस्तों मिलना होता है इसी बहाने, और सभी अपने दोस्त जा रहे हैं अपने अपने घर। पूजा ख़त्म हो गया, उन लोगों ने लंच प्रसाद के रूप में खाया वहाँ पर। तो अभी था कुछ पता तक, अभी तो प्याज लहसुन कोई नहीं खाते हैं, तो सब व्रत का खाना जो होता है वो होता है साबूदाना की खीर, और जो खीरा का जो होता है, खीरा होता है इसको बोलते हैं, कड़ी, उसके रायता, और मतलब दलिया वलिया, मतलब इस टाइप के जो होते हैं ना भगवान जो मतलब व्रत में खाते, वही खाया हम लोगों ने। फ्रूट्स को चाट जो तो बनाते वो सब मतलब व्रत का ही खाना था, और सब ने बहुत साथ बैठ के खाया एक साथ। और प्रसाद जो आटा का हलवा होता है उसको अगर जिसने व्रत किया, जो अन्न नहीं खा रहा वो नहीं ले, तो हम लोग तो जो हम लोग खाते हैं तो हम लोग ले क्योंकि वो तो प्रसाद ही है। हाँ, इसमें बहुत से फल अन्न नहीं खाते तो वो नहीं लेते हैं। तो अभी पूजा हमारा कंप्लीट हुआ और सभी दोस्त अपने अपने घर जा रहे हैं। इसी बहाने रास्ते में निकलते समय बात करते जाते हैं कि कहाँ मिलना होता बहुत, जब मिलते हैं तो सब आपस में मिल लेते हैं, नहीं तो 6-6 5-5 महीना कभी मिल नहीं पाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हर इंसान को काम रहता है, ऐसे कोई अपने अपने काम में लगा रहता है तो हर कोई साथ साथ नहीं मिल पाता है, और जब मिलता है तो आपस में बात भी हो जाती है। इस बार नहीं तो टाइम नहीं मिलता सभी को। अब मिलो तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। मिलना, पूजा का पूजा, भगवान से मिलना, दोस्तों से मिलना, यही हो जाता है दोस्तों। ज़िंदगी 4 दिन की, सब ऐसी जीना है सबको मिलजुल के आपस में। कल का क्या है, कल को किसने देखा। तो दोस्तों सभी आइए हमारे साथ पूजा में, और हमेशा पूजा पाठ में आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, और सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम इसमें बहुत इसी बार अभी डांडिया वांडिया का भी प्रोग्राम होगा। अभी तो 9 दिन ही चलेगा, फिर डांडिया का यहीं पर प्रोग्राम है लोग करेंगे, तब फिर उसमें उसका भी आनंद लीजिएगा। उसका भी वीडियो डालूंगी दोस्तों। पिछले बार भी मैंने डाला है, आपने शायद देखा है कि नहीं, मैंने डाली थी पिछले बार भी डांडिया वांडिया का सारा वीडियो, तो नहीं देखा हो तो इस बार फिर से डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना वो डांडिया वाला वीडियो। और जितना मैं वीडियो डाली दोस्तों, क्योंकि आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, इसी कारण में और हिम्मत बढ़ रही है मेरी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद, आपका सपोर्ट, मेहनत हम लोग करते हैं वीडियो बनाने में, इन सब में नहीं, जो वीडियो बनाते हैं उसमें मेहनत करते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत मिलता है दोस्तों, आशीर्वाद मिलता है भगवान का, इन दोस्तों का सपोर्ट मिलता है। इसीलिए सभी फ्रेंड को दिल से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड। बस ये घर की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। पहुंचते बोलते हैं फिनिशिंग टच बोलते हैं ना, लास्ट में वो रह जाता, कुछ ना कोई मिल ही जाते हैं, तो बातचीत होते रहता है। और इसको डबिंग तो कर ली हूँ, शायद मेरे को लग रहा है कि ठीक कर पाई हूँ कि नहीं, मैं चेक करूँगी, क्योंकि ना इसमें काफ़ी ना ये जो ब्लर आ रहा है वो देख रही हूँ मैं, ब्लर क्यों आ रहा है। और जहाँ हम लोग चल रही हुई ढलान है थोड़ा, तो वो संभल के चलना पड़ता है। एक हाथ में फ़ोन है, रिकॉर्डिंग है, नीचे फिसलन वाला जगह है, तो बहुत पैर समाज कल तो आ रहे थे हम लोग, तो घास से पूरा भीगा हुआ था, सोचो उसमें चलना, आप समझ सकते हो, पैर स्लिप करना, तो बहुत लोग तो डर के घास पर चल नहीं रहे थे, इसी टाइप चल रहे थे, बहुत लोग घास पर चल रहे थे।